Good morning friends. Welcome to our YouTube channel वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस. आई एम कौस्तुभ वाजपेयी. हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर की क्लास. अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें. अगर आपको आज की क्लास का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. क्वेश्चन है, जैसा कि पहला हमारा क्वेश्चन हमेशा रहता है कि एक दिवस से संबंधित क्वेश्चन होता है. तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया? विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया? ऑप्शंस हैं 26 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 24 अक्टूबर या 23 अक्टूबर. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 24 अक्टूबर, यानी 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया. अच्छा, विश्व पोलियो दिवस मनाया गया तो ये क्यों मनाया गया? तो पोलियो के टीकाकरण के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए, पोलियो को जड़ से खत्म करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है. और हम कहते हैं जिस भी महीने का आप करंट अफेयर पढ़ा करें, उस महीने के जितने भी दिवस हुआ करें उन्हें आप एक जगह लिखा करें, क्योंकि जो चीज आप एक पास लिख लेते हो वो आपको ढूंढने में आसानी रहती है, और दूसरी जब आप लिखेंगे तो आपको याद भी जल्दी हो जाएगा. तो इस बार जो 2020 में विश्व पोलियो दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है ए विन अगेंस्ट पोलियो इज अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ. फिर से सुन लेते हैं, ए विन अगेंस्ट पोलियो इज अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ. और इसके साथ ही 24 अक्टूबर को एक और दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन डे. यूनाइटेड नेशन डे, यूनाइटेड नेशन डे ये कब से मनाया जा रहा है? तो 24 अक्टूबर 1945 तब से ये मनाया जाता है. पहली बार मनाया गया 1948 में, यानी यूनाइटेड नेशन डे की स्थापना हुई 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 में, और पहली बार से यूनाइटेड नेशन डे मनाया गया 1948 से. और 24 अक्टूबर को एक और दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है विश्व विकास सूचना दिवस. विश्व विकास सूचना दिवस. दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करें. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार किस जिले में शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान का निर्माण कर रही है? उत्तर प्रदेश सरकार किस जिले में शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान का निर्माण कर रही है? ऑप्शन देखते हैं, लखनऊ, गोरखपुर, नोएडा या झांसी. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गोरखपुर, यानी गोरखपुर में उत्तर प्रदेश सरकार अभी अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान का निर्माण कर रही है. अशफाक उल्लाह खां इनके नाम पर कर रही है, तो जान लेते हैं कि अशफाक उल्लाह खां का नाम काकोरी कांड से आता है. जो काकोरी में ट्रेन कांड हुआ था उसमें अशफाक उल्लाह खां को फांसी की सजा हुई थी, और अशफाक उल्लाह खां रहने वाले थे शाहजहांपुर जिले के, उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर जिले के ये रहने वाले थे. अच्छा, उत्तर प्रदेश में बन रहा है प्राणी उद्यान, तो ये उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जू होगा. कितने नंबर का होगा? दूसरा सबसे बड़ा जू होगा. अगर दूसरा सबसे बड़ा जू होगा तो पहला कौन सा है? तो पहला है कानपुर का जू. जो कानपुर का चिड़ियाघर है, प्राणी उद्यान है, वो सबसे बड़ा है. नंबर दूसरे पर जो बनेगा वो गोरखपुर में बनेगा. अच्छा, गोरखपुर में बनेगा तो गोरखपुर में एक और भी बात आती है कि हाल ही में अभी गोरखपुर में जो गिद्ध संरक्षण केंद्र है, गिद्ध संरक्षण केंद्र भी गोरखपुर में बन रहा है. यानी ये भी अपडेट रखेंगे कि दो चीजें वहां पर बन रही है, प्राणी उद्यान की भी घोषणा हुई है और गिद्ध संरक्षण केंद्र भी बन रहा है. अच्छा, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में ही अभी गोरखपुर का जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल करके, बनारस रेलवे स्टेशन का नाम बदल के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन रखा गया है. उत्तर प्रदेश की बात आई है तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ. लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत शहर है. सीएम है योगी आदित्यनाथ. उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा. राजकीय पक्षी है क्रॉन्च या सारस. राजकीय पुष्प है पलाश, और वृक्ष है अशोक का वृक्ष. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, करतनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. उत्तर प्रदेश में भी मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में यूपी सबसे टॉप पर है,
यानी जितना रोजगार 18% रोजगार अकेले यूपी से दिया गया, जितना रोजगार पूरे भारत में दिया गया उसका 18% अकेले यूपी से दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन देखते हैं, अनिल जैन, अनिल वर्मा, ऋषि गुप्ता या आलोक वर्मा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आलोक वर्मा। यानी आलोक वर्मा को भी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस नेता के बौद्ध धर्म अपनाए जाने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाया जाता है? धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस किस नेता के बौद्ध धर्म अपनाए जाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री या इंदिरा गांधी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बी.आर. अम्बेडकर। यानी बी.आर. अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया, इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाया जाता है। अच्छा, जैसे कि हम जानते हैं कि बी.आर. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर हिंदू थे, लेकिन मृत्यु से कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। बौद्ध धर्म अपनाया था, कहाँ अपनाया था? तो इन्होंने बौद्ध धर्म नागपुर में अपनाया था। इसीलिए नागपुर में, जो नागपुर को है वो दीक्षा भूमि कहा जाता है। नागपुर को दीक्षा भूमि कहा जाता है। अच्छा, कब अपनाया था? तो 14 अक्टूबर 1956 को अपनाया था और उस दिन दशहरा था, तो हर साल दशहरे के दिन इसको मनाया जाता है। अच्छा, इसके साथ ही जो बी.आर. अम्बेडकर की जो समाधि स्थल है वो स्थान कहलाता है चैत्य भूमि। चैत्य भूमि कहलाता है समाधि स्थल बी.आर. अम्बेडकर का। बी.आर. अम्बेडकर को भारत रत्न मिला था। अच्छा, एक चीज और महत्वपूर्ण है कि जब 14 अक्टूबर को 1956 में इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, तो बी.आर. अम्बेडकर की जयंती कब होती है? तो बी.आर. अम्बेडकर की जयंती होती है 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को बी.आर. अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। अच्छा, भीमराव अम्बेडकर ने एक अखबार भी शुरू किया था जिसका नाम था मूक नायक। क्या नाम था? मूक नायक। मूक नायक नाम का अखबार अम्बेडकर ने शुरू किया था। और एक और बात अपडेट है यहाँ से ध्यान रखने वाली बात कि अभी 2020 में इस अखबार ने पूरे 100 साल कर लिए, पूरे 100 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला शिकायतकर्ताओं के लिए एक ग्लास रूम की स्थापना करने की घोषणा की है? ग्लास रूम की स्थापना करने की घोषणा की है। ऑप्शन देखते हैं, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी ग्लास रूम स्थापित करने की घोषणा की। ये मिशन शक्ति के अंतर्गत किया जाएगा। इसमें ग्लास रूम की स्थापना सभी थानों में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ली कुनही का निधन हुआ है, वे किस कंपनी से जुड़े थे? ली कुनही का निधन हुआ है, वे किस कंपनी से जुड़े थे? ऑप्शन देखते हैं, एलजी, सैमसंग, एमआई या सोनी। फिर से देखते हैं ऑप्शन, एलजी, सोनी, सैमसंग या एमआई। तो ली कुनही सैमसंग कंपनी के चेयरमैन थे। अच्छा, सैमसंग कंपनी ये एक साउथ कोरियन कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे ऊंचे रोपवे का, मंदिर रोपवे का उद्घाटन किया है। किसने किया है? ऑप्शन देखते हैं, उड़ीसा में किया है, ये गुजरात में किया है, या आंध्र प्रदेश में किया है, या तिरुवनंतपुरम में किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। यानी गुजरात में अभी मंदिर रोपवे का निर्माण किया है नरेंद्र मोदी ने। अच्छा, जो ये मंदिर रोपवे का निर्माण हुआ है ये किस जगह पर हुआ है? मोदी ने किस जगह पर किया है? तो ये गिरनार की पहाड़ियों पर हुआ है। कहाँ हुआ है? गिरनार की पहाड़ियों पर। ये पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो ये जूनागढ़ जिले में है। यानी राजस्थान, जो गुजरात का जो जूनागढ़ जिला है वहां पर ये पहाड़ियां हैं। और ये रोपवे करीब 130 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बना है। अच्छा, गुजरात की बात आई है तो गुजरात में अभी नई औद्योगिक नीति की भी घोषणा हुई है। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, सीएम है विजय रूपानी, गवर्नर है आचार्य देवव्रत।
और देखिए ये इतनी बार पढ़ाया जा चुका है, इतनी बार आपको सुनाया जा चुका है कि आप इतनी बार समझ चुके हैं इन चीज़ों को बहुत अच्छे से कि आपको ये चीज़ रट जानी चाहिए। हर क्वेश्चन में जब भी गुजरात का नाम आता है या उत्तर प्रदेश का नाम आता है तो सारी चीज़ों को फिर से वही आपको रिवाइज कराया जाता है। तो आप इन चीज़ों को लिखा जरूर करें, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो आपको उसी क्रम में, उसी सीक्वेंस में ये चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, सीएम है विजय रूपानी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। साथ ही गुजरात भारत में सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन के मामले में टॉप पर है। गुजरात की पुलिस भारत की ऐसी पुलिस बन गई है जिसके पास ट्रेजर गन है। ट्रेजर गन ये एक प्रकार की ई गन है, इससे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू हुआ। गुजरात में उम्बारे आंगनबाड़ी की अनूठी पहल शुरू हुई। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है। गुजरात में ये एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है। और गुजरात में सरदार सरोवर डैम है। गुजरात में नल सरोवर लेक है। और गुजरात के सुरेंद्र नगर में रेशम प्रसंस्करण केंद्र की भी शुरुआत हुई है। तो ये चीज आपको बिल्कुल रख जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड में कौन शीर्ष पर रहा है? हाल ही में वैश्विक इंटरनेट स्पीड रैंकिंग के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन देखते हैं। फ्रांस, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, चीन। ऑप्शन पहले देखते हैं। फ्रांस, दक्षिण कोरिया, ब्राजील या चीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया। यानी वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड की रैंकिंग के मामले में दक्षिण कोरिया टॉप पर है। अच्छा, दक्षिण कोरिया टॉप पर है तो यहां से देखते हैं कि दक्षिण कोरिया की कैपिटल है सियोल, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन, प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट है मून जेइन। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछाता है कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं 38 पैरेलल। क्या कहते हैं? 38 पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने 60 स्टारलिंक उपग्रहों का नया सेट लॉन्च किया है? किसने 60 स्टारलिंक उपग्रहों का नया सेट लॉन्च किया है? ऑप्शन देखते हैं। नासा, स्पेसएक्स, इसरो या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्पेस एक्स। यानी स्पेस एक्स ने अभी हाल ही में 60 स्टारलिंक उपग्रह का एक नया सेट लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विराट कोहली के साथ अंडर 19 विश्व कप जिताने वाले किस खिलाड़ी ने क्रिकेट से संन्यास लिया है? किस खिलाड़ी ने संन्यास लिया है? ऑप्शन देखते हैं। अजितेश सरगल, तन्मय श्रीवास्तव, तरुवर कोहली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तन्मय श्रीवास्तव। यानी तन्मय श्रीवास्तव अंडर 19 विश्व कप के खिलाड़ी रहे और इन्होंने 2008 में विश्व कप जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका विराट कोहली के साथ अदा की थी और हाल ही में इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया का पहला रोलिंग टीवी लॉन्च किया है? ऑप्शन देखते हैं। सैमसंग, एलजी, सोनी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एलजी ने। यानी एलजी ने अभी रोलेबल टीवी लॉन्च किया, दुनिया का पहला रोल करने वाला टीवी लॉन्च किया। इसे आप पेपर की तरीके से रोल कर सकते हो। अच्छा, एलजी जो है ये साउथ कोरियन कंपनी, यानी साउथ कोरिया में भी लॉन्च की गई है। इसकी टीवी की कीमत है करीब 64 लाख रुपए, 64 लाख। एलजी की स्थापना हुई थी 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है सियोल में और प्रेजेंट टाइम सीईओ हैं वॉन बर्ग सियोक और इन्हें 26 मार्च 2020 को भी नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में साद हरीरी किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? साद हरीरी किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन देखते हैं। मोरक्को, लेबनान, सूडान या अर्जेंटीना। तो साद हरीरी अभी लेबनान के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में आईएफ में शामिल होने वाला 190वां सदस्य देश कौन बना है? हाल ही में आईएमएफ में शामिल होने वाला 190वां सदस्य देश कौन बना है? ऑप्शंस हैं। लेबनान, अंडोरा, लीबिया या सूडान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंडोरा। यानी अभी हाल ही में अंडोरा आईएमएफ में शामिल होने वाला 190वां देश बन गया है। यानी 190वां सदस्य है वो अंडोरा बना है। अच्छा, अंडोरा कहाँ है? तो अंडोरा है फ्रांस और स्पेन के बीच का एक शहर है। इसकी कैपिटल है अंडोरा लावेला, करेंसी है यूरो। अच्छा, बात आई है आईएमएफ की, तो आईएमएफ को देख लेते हैं। आईएमएफ का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड।
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने शहरी शिक्षा सुधार हेतु पैनल का गठन किया है? शहरी शिक्षा सुधार हेतु पैनल का गठन किया है। ऑप्शन देखते हैं, शिक्षा मंत्रालय, नीति आयोग, सुप्रीम कोर्ट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नीति आयोग। यानी नीति आयोग ने अभी हाल ही में शहरी शिक्षा सुधार हेतु पैनल का गठन किया है। अच्छा, नीति आयोग ने क्या है? तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। चेयरपर्सन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वाइस चेयरपर्सन है राजीव कुमार, और प्रेजेंट टाइम सीईओ हैं नीति आयोग के अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत। दोस्तों, आपको जो भी वीडियो पढ़ाई जाती है आप उन्हें लिखा जरूर करें। जो भी क्वेश्चंस आपको बताए जाते हैं उन्हें आप लिखा करें, क्योंकि जो चीज़ आप लिखते जाते हैं वो चीज़ आपको याद भी आसानी से हो जाती है। इसीलिए हमारे चैनल पर जो भी वीडियोस आप पढ़ते हैं, जो भी देखते हैं, उन्हें आप लिखा जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा की है? स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा की है। ऑप्शन देखते हैं, तेलंगाना, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। यानी छत्तीसगढ़ की जो गवर्नमेंट है उसने भी हाल ही में स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा की है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में शहरी वनभूमि ये भी शुरुआत हुआ था। इसका उद्देश्य था इस योजना का, जो आदिवासी, पारंपरिक आदिवासी लोग हैं उनको शहरी वनभूमि देना, और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ में 2 हैं, एक रायपुर, एक नया रायपुर। जो नया रायपुर है उसका नाम बदलकर अभी अटल नगर किया गया है। अटल नगर नाम किया गया है नया रायपुर का। छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ में अभी सी घाट ऐप लॉन्च हुआ है, पढ़ई तुहार द्वार ऐप लॉन्च हुआ है, और पढ़ई तुहार पारा ये भी अभी छत्तीसगढ़ में लॉन्च हुआ है। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू हुई है, और छत्तीसगढ़ जो पुलिस है डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है। ई लोक अदालत करने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना है, और छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना भी शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति 2020-25 लागू करने की घोषणा की है? 2020-25 लागू करने की घोषणा की है। ऑप्शन देखते हैं, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। यानी कर्नाटक की जो गवर्नमेंट है उसने अभी नई औद्योगिक नीति 2020-25 लागू करने की घोषणा की है। अच्छा, कर्नाटक की बात आई है तो कर्नाटक की और भी अपडेट हम देख लेते हैं। जैसे कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर, सीएम है वीएस येदियुरप्पा, और गवर्नर है वजुभाई वाला। कौन है? वजुभाई वाला। इसके साथ ही कर्नाटक से अपडेट हैं, जैसे कर्नाटक का दूसरा नाम कोपल भी है, और भारत में पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर का निर्माण भी जो इसकी शुरुआत हुई है वो भी कर्नाटक से हो रही है। इसमें करीब 40,000 रोजगार सृजित किए जाएंगे, और 5,000 करोड़ तक का निवेश आकर्षित करेगा ये क्लस्टर। कर्नाटक में ही छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस बैन हैं, और अलमाटी बांध ये कृष्णा नदी पर है, और कृष्णा राज सागर बांध ये कावेरी नदी पर है, ये भी कर्नाटक में है। कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट आयोजित किया गया है अभी बेंगलोर में। ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ भी कर्नाटक में हुआ है। इसके साथ ही प्लाज्मा थेरेपी द्वारा पहला मरीज ठीक अभी जो हुआ है, कोविड-19 का जो पहला मरीज प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा ठीक हुआ है वो भी कर्नाटक के हुबली से था। अच्छा, हुबली एक और पूछा जाता है कि अब तक का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, यानी दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म ये भी हुबली में बन रहा है। इसकी लंबाई है लगभग 1400 मीटर, इसीलिए ये हुबली इस समय चर्चा में है और फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुनंदा सम्मान की स्थापना की है? सुनंदा सम्मान की स्थापना की है। ऑप्शन देखते हैं, केरल, उड़ीसा, बंगाल या तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा। यानी उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है उसने अभी हाल ही में सुनंदा सम्मान की स्थापना की है। अच्छा, सुनंदा की, तो सुनंदा
कौन है? सुनंदा पटनायक। ये प्रख्यात शास्त्रीय गायिका हैं उड़ीसा की, और इनके सम्मान में इसे अभी शुरू किया गया है। ये शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाएगा। इसके साथ ही इसमें लगभग 2.5 लाख रुपए यानी 2.5 लाख रुपए आपको मिलेंगे जो भी इसके सम्मान पाने वाले होंगे, और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी शुरू की है? नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी लॉन्च की है या शुरू की है? ऑप्शन देखते हैं। भारत, भूटान, म्यांमार या बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी ऐसा करने वाला बांग्लादेश देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें क्या होगा समझ लेते हैं कि जितने भी सरकारी ऑफिसेज हैं उनमें अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क लगाया जाएगा तो उसे कोई भी मदद नहीं दी जाएगी, उसकी कोई भी सुविधा या कोई शिकायत नहीं सुनी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है? फ्लिपकार्ट ने आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल में कितने परसेंट हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है? 9.7%, 7.8%, 8.4% या 9.8%। तो इसका राइट आंसर है 7.8%, ऑप्शन बी सही है इसका। तो फ्लिपकार्ट ने अभी 7.8% आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल का खरीदने की घोषणा की है। फ्लिपकार्ट, अच्छा ये भी समझ लेते कितने में खरीदेगी, तो करीब 15,000 करोड़ रुपए में ये खरीदेगी। फ्लिपकार्ट की स्थापना हुई थी 2007 में, हेडक्वार्टर है बेंगलोर में, और प्रेजेंट टाइम सीईओ हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। कौन? कल्याण कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस स्कूल बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए फेस रिकॉग्निशन तकनीक शुरू की है? फेस रिकॉग्निशन तकनीक शुरू की है, किसने शुरू की है? ऑप्शन देखते हैं। सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सीबीएसई बोर्ड ने। सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम शुरू किया है। इसमें डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट बच्चे अपने रख सकते हैं, यानी ये एक आईडी आपको मिल जाएगी, और वो आईडी जो तकनीक होगी वो फेस रिकॉग्निशन पर ही आधारित होगी, यानी इसी के द्वारा ही उसको खोला जा सकेगा। सीबीएसई की बात आई है तो सीबीएसई का फुल फॉर्म देख लेते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। प्रेजेंट टाइम चेयरपर्सन है मनोज आहूजा, और सीबीएसई का हेडक्वार्टर है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत भारत और किस देश की सीमा पर जलापूर्ति योजनाओं का उद्घाटन किया गया है? जल जीवन मिशन के तहत भारत और किस देश की सीमा पर जलापूर्ति योजनाओं का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन देखते हैं। नेपाल, भूटान, पाकिस्तान या म्यांमार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, म्यांमार। यानी जो म्यांमार और भारत की जो बॉर्डर है वहां पर अभी जल आपूर्ति के लिए शुरू किया गया है। क्यों शुरू किया गया है? तो शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए पाइपलाइन द्वारा प्रत्येक घरों तक इसमें पेयजल पहुंचाया जाएगा, यानी प्रत्येक घर तक पाइपलाइन द्वारा शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाना है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2019 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने पीएम आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना में पहला स्थान प्राप्त किया है? पीएम स्वनिधि योजना में पहला स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन देखते हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में पीएम आत्मनिर्भर निधि योजना या इसे पीएम स्वनिधि योजना भी कहते हैं, इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है। अच्छा, पीएम आत्मनिर्भर अप्लाई करने यानी लागू करने और लाभार्थियों की संख्या के मामले में यूपी टॉप पर है। अभी हाल ही में यूपी में महिला शिकायतकर्ताएं होती हैं उनके लिए एक ग्लास रूम की स्थापना की गई है, यानी मिशन शक्ति के अंतर्गत एक ग्लास रूम की स्थापना की जाएगी जो प्रत्येक थानों में होगी। यूपी के गोरखपुर में अभी हाल ही में गिद्ध संरक्षण केंद्र बन रहा है, और गोरखपुर में ही शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान का निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, और ये
उत्तर प्रदेश का जो दूसरा सबसे बड़ा जू होगा, पहला सबसे बड़ा है कानपुर में। और उत्तर प्रदेश में जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, इन्होंने महिलाओं के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है। ये 180 दिनों का अभियान है। पुलिस और सार्वजनिक जो विभाग होते हैं, जो सरकारी विभाग हैं, वो सभी मिल करके सार्वजनिक क्षेत्रों में महिलाओं को सुरक्षा को मजबूत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीत हासिल की है? पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 में किसने जीत हासिल की है? ऑप्शन देखते हैं। मैक्स वर्स्टैपन, लुइस हैमिल्टन, वाल्टेरी बोटास या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी लुइस हैमिल्टन, यानी लुइस हैमिल्टन ने भी ग्रैंड प्रिक्स 2020 पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 में जीत हासिल की है और ये इनकी इस सीजन की 8वीं जीत है और अभी तक कुल मिलाकर के इनकी 92वीं जीत है, यानी 92वीं जीत है इनकी। किसकी? लुइस हैमिल्टन की। और लुइस हैमिल्टन ने एक और रिकॉर्ड बनाया है कि जो माइकल शुभंकर का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। माइकल शुभंकर ने अभी तक 91 जीत हासिल की थी और इन्होंने एक ज़्यादा करके 92 जीत प्राप्त कर ली है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में आईसीआईसी बैंक ने किस देश में अपना परिचालन बंद किया है? हाल ही में किस देश में अपना परिचालन बंद किया है? ऑप्शन देखते हैं। नेपाल, भूटान, श्रीलंका या म्यांमार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीलंका। यानी आईसीआईसी बैंक ने श्रीलंका में अपना परिचालन बंद कर दिया है, यानी वहां ब्रांचेस बंद कर दी हैं। आईसीआईसी ने बंद किया है तो आईसीआईसी का फुल फॉर्म देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में, 1994 में। हेडक्वार्टर है मुंबई। सीईओ हैं संदीप बख्शी और प्रेजेंट टाइम चेयरमैन है इसके गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। साथ ही श्रीलंका की जब बात आई है तो श्रीलंका की और अपडेट देख लेते हैं कि अभी हाल ही में समुद्री अभ्यास सेलनिक्स का 8वां संस्करण ये भी आरंभ हुआ है और ये भारत और श्रीलंका के बीच हो रहा है। ये होगा इंडियन नेवी और जो लंका की नेवी है, इन दोनों के बीच में ये अभ्यास होगा। कहाँ होगा? तो ये त्रिकोमाली में होगा। त्रिकोमाली नामक स्थान पर ही होगा। हाल ही में ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शंस हैं 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 25 अक्टूबर या 28 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी 27 अक्टूबर। अभी 27 अक्टूबर को ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस मनाया गया है। अच्छा, ऑडियो विजुअल हेरिटेज क्या है? तो ऑडियो और वीडियो जो फाइल्स होती हैं उनको बचाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए, बहुत जल्दी करप्ट हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, तो उनको बचाने में क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या चुनौतियां होती हैं, इन सबको ये दिन समर्पित है। इनके लिए इसमें बात की जाती है। इस बार जो 2020 में मनाया गया है जो दिवस ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे, उसकी थीम है योर विंडो टू द वर्ल्ड। फिर से समझ लेते हैं, योर विंडो टू द वर्ल्ड। अच्छा, बात आती है कि इसे मनाता कौन है? तो इसे मनाता है यूनेस्को। कौन मनाता है? यूनेस्को मनाता है इसे। दोस्तों, आपसे हमेशा कहते हैं कि जो भी दिवस होते हैं या जो एक तरीके के क्वेश्चन हुआ करें उनको आप एक जगह लिखा करें। जैसे अक्टूबर महीने का ये जो अगला महीना आ रहा है, नवंबर आ रहा है, तो नवंबर महीने में जितने भी आपको डेज मालूम हो, जितने भी आपको दिवस मालूम हो, उन्हें आप कमेंट में लिख करके जरूर बताएं। जैसे अभी हाल ही में इससे पहले जितने भी मुख्य रूप से जो प्रमुख दिवस मनाए जाते हैं, जैसे विश्व पोलियो दिवस है 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर को ही विश्व सांख्यिकी दिवस हो गया आपका 20 अक्टूबर को, या इस तरीके के जो होते हैं कई बार परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं, इनको आप जरूर लिखा करें क्योंकि जो बहुत मुख्य होते हैं वो चीज़ों को बहुत जल्दी याद होते हैं। लेकिन कुछ डेज ऐसे होते हैं जिन पर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। वैसे ही एक डेज है ऑडियो विजुअल हेरिटेज है और ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 27 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में बन्नी उत्सव मनाया गया? हाल ही में किस राज्य में बन्नी उत्सव मनाया गया है?
बन्नी उत्सव मनाया गया? ऑप्शन देखते हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। यानी आंध्र प्रदेश में अभी हाल ही में बन्नी उत्सव मनाया गया। अच्छा, बन्नी उत्सव मनाया गया, तो बन्नी उत्सव कब होता है? ये दशहरे के उपलक्ष्य में मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जो नया साल होता है उस नए साल को कहते हैं उगाड़ी। क्या कहते हैं? उगाड़ी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के सोफिया विमान ने चंद्रमा की सतह पर सूरज की किरण पड़ने वाले इलाके पर पानी की पुष्टि की है? सोफिया विमान ने चंद्रमा की सतह पर सूरज की किरण पड़ने वाले इलाके पर पानी की पुष्टि की है। ऑप्शन देखते हैं, नासा, इसरो, CNSA या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है नासा। यानी नासा ने अभी सोफिया विमान के चंद्रमा सतह पर पड़ने वाले सूरज की किरणें यहाँ पर पड़ती हैं उस इलाके में पानी होने की पुष्टि की है। अच्छा, इसका नाम क्या दिया गया है जहां पर पानी देखा गया है, पानी की पुष्टि की गई है, उस जगह का क्या नाम दिया गया? तो उस जगह का नाम दिया गया है क्लेवियस क्रेटर। क्या नाम दिया गया? क्लेवियस क्रेटर। नासा, जब बात नासा की है तो नासा की डिटेल देखते हैं कि नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। एन से नेशनल, ए से एरोनॉटिक्स, एस से स्पेस और ए से एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1958 में। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में और प्रेजेंट टाइम एडमिनिस्ट्रेटर है जिम ब्रिडेनस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय किया है। ऑप्शन देखते हैं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या केरल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी मानव तस्करी के विरोध में पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात आई है तो उत्तर प्रदेश अभी भी PM आत्मनिर्भर निधि योजना या PM स्वनिधि योजना में पहला स्थान प्राप्त किया है। यानी अप्लाई करने में, इसे लॉन्च करने में और लाभार्थियों की संख्या के मामले में यूपी टॉप पर है। यूपी में भी महिला शिकायतकर्ताओं के लिए ग्लास रूम की स्थापना की घोषणा की गई है। यानी मिशन शक्ति के अंतर्गत हर थाने में जो एक ग्लास रूम की स्थापना होगी। गिद्ध संरक्षण केंद्र ये भी गोरखपुर में बन रहा है और गोरखपुर में जो गोरखपुर का एक उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने वहां पर एक और घोषणा की है उत्तर प्रदेश के लिए, शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान के निर्माण की घोषणा भी उत्तर प्रदेश के लिए हुई है। यूपी का सबसे बड़ा, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जू होगा। पहला सबसे बड़ा कहाँ है? पहला है कानपुर में और दूसरा बन रहा है गोरखपुर में। गोरखपुर में ही जब बात चल रही है तो उत्तर प्रदेश में है गोरखपुर। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ सुंदर सा शहर है। लखनऊ के CM हैं यानी उत्तर प्रदेश के CM हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल ये राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश के और इन्होंने महिलाओं के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट अभी लॉन्च किया है। ये 180 दिनों का अभियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने 2025 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? शून्य कार्बन का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऑप्शन देखते हैं, फ्रांस, जापान, चीन या अमेरिका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जापान। यानी जापान ने अभी शून्य कार्बन उत्सर्जन का घोषणा की है। अच्छा, जापान की बात है तो जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन और प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट हैं योशिहिदे सुगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में गिद्ध संरक्षण एक्शन प्लान 2020-25 के तहत कितने राज्यों में गिद्ध संरक्षण केंद्र और प्रजनन केंद्र बनाए जाएंगे? ऑप्शन देखते हैं, 5, 6, 4 या 7। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 5। यानी अभी 5 केंद्र बनाए जाएंगे। समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। गिद्ध संरक्षण एक्शन प्लान 2020-25 के तहत 5 राज्यों में गिद्ध संरक्षण केंद्र एवं प्रजनन केंद्र बनाए जाएंगे। इसके साथ ही ये 5 राज्य कौन से हैं पहले तो ये समझ लेते हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, अभी पिछले क्वेश्चन में बात की है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बन रहा है। उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु।
फिर से सुन लेते हैं। उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये 5 राज्य हैं। इनमें अभी प्रजनन केंद्र और गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाए जाएंगे गिद्धों के लिए। 4 राज्यों में गिद्ध रेस्क्यू सेंटर भी बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट कहाँ खेला जाएगा? प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट कहाँ खेला जाएगा? ऑप्शन देखते हैं। इंदौर, मुंबई, बेंगलोर या नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इंदौर, यानी इंदौर में अभी प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट खेला जाएगा। अच्छा, प्लास्टिक प्रीमियर लीग क्या है? तो ये सिंगल यूज प्लास्टिक को कलेक्ट करने के लिए ये एक प्रीमियर लीग खेली जाएगी। यानी अभी जानते हैं कि इंदौर लगातार 4 बार स्वच्छता संरक्षण के मामले में टॉप पर रहा है, यानी सबसे साफ शहरों में इसकी गिनती लगातार 4 बार से हो रही है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश, इंदौर पड़ता है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश सरकार ने अभी रेलवे परिसर में थूकने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाने की भी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट यानी बेका पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन देखते हैं। फ्रांस, अमेरिका, इटली या जर्मनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जर्मनी, यानी अमेरिका। ऑप्शन बी है अमेरिका, यानी अमेरिका के साथ अभी बेका पर हस्ताक्षर किए हैं भारत ने। जब अमेरिका की बात आई है तो देख लेते हैं कि अमेरिका, यानी जो इसको समझते हैं कि जो बेका पर हस्ताक्षर हुए इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब यह है कि जो अमेरिका के जो सैटेलाइट हैं वो जो इमेज भेजते हैं वो अमेरिका भारत के साथ साझा करेगा, और जो भारत के सैटेलाइट हैं जो वो इमेज भेजते हैं उनको अमेरिका को वो डाटा देना पड़ेगा। ये समझौता है बेका। ये जियो स्फीयर डाटा मेनली इसमें एक दूसरे के साथ शेयर किया जाएगा, और सैटेलाइट जितने भी हैं उनका सारा डाटा और जो भी मिशन हुए हैं उनका डाटा इस एग्रीमेंट के तहत शेयर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फोर्ब्स की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में किस कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? फोर्ब्स की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता की सूची में जो वार्षिक सूची है उसमें सर्वश्रेष्ठ का स्थान किसने प्राप्त किया है? ऑप्शन देखते हैं। सैमसंग, एलजी, फ्लिपकार्ट या अमेजन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सैमसंग, यानी सैमसंग ने अभी सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 वार्षिक सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। और इसका मतलब क्या है? नियोक्ता का मतलब क्या है? सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता का मतलब यानी सबसे ज्यादा जॉब देने वाली कंपनी सैमसंग बन गई है। अच्छा, सैमसंग की बात आई है तो सैमसंग साउथ कोरिया की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे भरोसेमंद मानव ब्रांड के रूप में कौन उभरे हैं? ऑप्शंस हैं अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर या आयुष्मान खुराना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन, यानी अमिताभ बच्चन अभी सबसे भरोसेमंद मानव ब्रांड के रूप में उभरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में IFFS का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शंस हैं विमल जुल्का, जयंत शर्मा, संबत सुबैया या रजत मलिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विमल जुल्का, यानी विमल जुल्का को भी IFFS का नया अध्यक्ष चुना गया है। अच्छा, IFFS क्या है? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट, इसका नया अध्यक्ष अभी चुना गया है विमल जुल्का को। अभी हाल ही में हरियाणा लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष चुना गया है आलोक वर्मा को, और DDCA का अध्यक्ष चुना गया है रोहन जेटली को। DDCA क्या है? दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, इसका स्थापना हुई थी 1883 में। अभी भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष चुना गया है राज किरण राय को। भारतीय बैंक संघ, इसकी स्थापना हुई थी 1946 में, उसका हेडक्वार्टर मुंबई में। तो इस तरीके की चीजों को आप जोड़ कर याद रखा करें, क्योंकि जो याद करने के तो यही तरीके होते हैं। आप रट नहीं सकते हो चीजों को, रटोगे बहुत जल्दी भूल जाओगे। तो सबसे पहले उनको लिखें और जोड़ जोड़ के एक दूसरे से के साथ तब याद किया करें। एक जैसे क्वेश्चन एक जगह लिखा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्लाउड संचार मंच
किसने लॉन्च किया है? किसने क्लाउड संचार मंच लॉन्च किया है? ऑप्शन देखते हैं, वीआई यानी वोडाफोन और आइडिया भी मिलकर जो मर्ज हो गई तो उसका नाम हो गया वीआई, एयरटेल, जियो या बीएसएनएल। तो इसका देखते हैं, राइट आंसर है ऑप्शन बी एयरटेल, यानी एयरटेल ने अभी क्लाउड संचार मंच लॉन्च किया है। अच्छा, क्लाउड संचार मंच लॉन्च किया है तो ये क्या है? तो इसमें एयरटेल अपने अलग अलग चैनलों को सिंगल प्लेटफॉर्म पर लाएगा और उन्हें एक साथ IQ नाम से लॉन्च करेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें। साथ ही हमारे चैनल पर जो भी PDF आपको अगर लेनी हो, जो भी टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, अगर आपको PDF चाहिए तो हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा टेलीग्राम का, आप वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। आप इसी तरह वीडियोस को देखते रहें, अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू, धन्यवाद।